हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पटवार भर्ती 2025 जिसका सेकंड पारी का एग्ज़ाम हो चुका है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट कैलियोग्राफी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राम मनोहर सिन्हा, उषा नाथ सेन, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वसंत कृष्ण वैद्य। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उषा नाथ सेन। ठीक है, जिन्होंने उषा नाथ सेन किया है उनका सबका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने राज्यपाल, गृह मंत्री, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर है राज्यपाल। ठीक है, जिसका राज्यपाल है वो करेक्ट है। अब है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना, इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री के एम मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया? 62वां, 78वां, 34वां या 42वां? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? ठीक है, तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? संथानम, बी, संथानम समिति। ठीक है, संथानम समिति के सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी नहीं है? डीओ बोलो, महेंद्रगिरी, कोयोग या सेडल? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी इसका आंसर हो जाएगा। मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा या गुजरात? किस में है? केरल में। ठीक है, जिसने केरल किया है उसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? ठीक है, मन्नार की खाड़ी, 20 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 11वीं डिग्री चैनल? तो क्या हो जाएगा इसका? 9 का 10 डिग्री चैनल। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ पे आयोजित होता है? ठीक है, तो कपिल मुनि सभी को पता है बीकानेर कोलायत में होता है। ठीक है, तेरह ताली नृत्य डैश से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो किससे जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है कामड़ जाति के लोगों से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है?
यादवेंद्र शर्मा, रामेश्वर दयाल, शिवचंद भरतिया, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये तो इसका आंसर हो जाएगा शिवचंद भरतिया। ठीक है। साहित्य कृति अमोलक वार्ता के लेखक का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है। राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं चूंप। ठीक है। चूंप एक आभूषण होता है जो दांतों के बीच में पहना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया की भांत ओढ़नी पहनती है? तो ये हो जाएगा तीज। तीज पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया भांत की ओढ़नी ओढ़ती है। राजस्थान हाँ, तो राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण जी का अवतार अपने माना जाता है बाबू जी को। ठीक है। राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की राधा मतलब मीराबाई। ठीक है। भंडदेवरा शिव मंदिर, भंडदेवरा जो शिव मंदिर है का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? भंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जगत सिंह के द्वारा भंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है। उपयुक्त संख्या श्रृंखला का चयन कीजिए जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाती है। ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आप अपना आंसर मैच कर लीजिए और आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं वो एक बार निशान लगा लीजिए। अगर आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरी वीडियो बना के समझा दूँगा। ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जिसने किया है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। वंडरफुल शब्द के पहले और दूसरे तीसरे वर्ण को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसके 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये पैराग्राफ वाले प्रश्न है तो 23 तक आप खुद देख लेना पैराग्राफ जिस हिसाब से है। ठीक है। और सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। वह व्यक्ति रेखा से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि पी क्यू की बहन है? तो पी जो है क्यू की बहन किस ऑप्शन में बन रही है आपको वो बताना है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को FIRPS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो आप उसी कूट भाषा में जयपुर को कैसे कूटबद्ध करेंगे? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, LEOXED। ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में लाइफ इज़ ब्यूटीफुल का कूट सा गा पा है, ब्यूटीफुल फ्लावर का कूट SATA है और फ्लावर इज़ रेड का कूट GATANA है, तो लाइफ का कूट निम्न में से क्या होगा? ठीक है। तो लाइफ का बताना है आपको। तो लाइफ का हो जाएगा PA। ठीक है। PA ये। ठीक है। राजेश एक बैंक गया जो उसके घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। उसकी पत्नी बाज़ार गई जो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यदि राजेश अपनी पत्नी को मिलने बाज़ार और बैंक के बीच के सबसे छोटे रास्ते से गया तो राजेश अपनी पत्नी को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है। और किस दिशा में जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 4√2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, पाँच किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में मैं उत्तर की ओर चल रहा था। किस दिशा में मैंने यात्रा की शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर की ओर। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया? साहित्य अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा इसका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ठीक है, अजय मेरू, अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो सबको पता है इसका आंसर, राजा अजयपाल चौहान। अजय राज होता है पर इन्होंने अजय, चलो छोड़ो, लिखा ही नहीं पा रहा इससे तो। ठीक है, अजय राज चौहान था पर इन्होंने अजयपाल चौहान लिख दिया। निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने ये बोला कि ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है? ठीक है, तो जेम्स टोड था, दशरथ शर्मा थे, वी ए स्मिथ थे, डॉक्टर D.R. भंडारकर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा D.R. भंडारकर। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी द्वारा की गई थी। ठीक है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो कितने समय तक नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने। 6 महीने के बाद उसको विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति चांसलर होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जून 2025 के अनुसार? तो कौन थे इसके सचिव? तो श्री सुधांशु पंत ये होने चाहिए छत्तीसगढ़। तो श्री सुधांशु पंत मुख्य सचिव थे। ठीक है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29/8/1949 को राजस्थान के किस राजप्रमुख द्वारा किया गया था? तो किस राजप्रमुख द्वारा किया गया था? महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष 4 सदस्य, एक अध्यक्ष 6 सदस्य, एक अध्यक्ष 5 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो इसमें कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई? घड़ीसर, पिछोला, सिल्लीसेठ, बालसवन। तो सब जानते हैं इसका आंसर की सिल्लीसेठ झील है। ठीक है, उस कवयित्री का नाम बताना है जो प्रश्न को समर्पित थी और जिसे वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गौरीबाई। वागड़ की मीरा गौरीबाई। ठीक है, अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती धोरारी के लेखक कौन है? सबको पता है ये बात कि धरती धोरारी
जो है वो विजय दानदेथा जी की रचना है। ठीक है, यहाँ पैसेज वाला प्रश्न है तो इसको आप देखना। ठीक है, 44 से 50 तक के जो प्रश्न हैं वो सारे आपके पैराग्राफ वगैरह के हैं, तो आप देख लेना। कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ABCDEFG एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B C के दाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठा है। C D के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। F G के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। G B की बगल का पड़ोसी नहीं है। A E के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 व्यक्ति MNOPQRS उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। R और S के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। S N के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। P O के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। S और N के बीच में केवल Q बैठा है। N पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है? ठीक है, तो बीच में कौन बैठा है? बीच में जो बैठा है ये O। ठीक है, एक कक्षा में नीना का 5वां स्थान है। सीमा का स्थान पीछे से 8वां है। यदि तुषार नीना के बाद 6ठे स्थान पर है तथा नीना और सीमा के ठीक मध्य में है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे इससे? 24। ठीक है, यदि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा शनिवार हो जाएगा इसका। ठीक है, नीचे कुछ निष्कर्ष दिए हैं, उसके तर्क दिए हैं। ठीक है, कथन और तर्क में से निष्कर्ष निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो। सजा, पुलिस, न्यायाधीश, अपराध और निर्णय। तो इसका हो जाएगा ए, DBCEA। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ACDB। नोटिफिकेशन इस पारिभाषिक शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा। ज्ञापन, विज्ञापन, अधिसूचना और परिपत्र। तो इसका हो जाएगा अधिसूचना। ठीक है, कानाफूसी करना इस मुहावरे का अर्थ होगा। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। बदनाम करना, बचना, चुपके चुपके बातें करना, चुगली करना। तो इसका हो जाएगा चुगली करना। ठीक है, लेना एक न देना दो, मतलब बिना मतलब। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी लुप्त संख्या हो जाएगी 201। 4 विकल्प में से उस संख्या का समूह का चयन कीजिए जो दिए गए संख्या समूह से सदस्य हो। तो इसके जैसा कौन सा है? C, 224, 15 और 4। पहला पद दूसरे पद से एक विशिष्ट तरह से संबंधित है। तीसरे पद के साथ समान संबंध स्थापित करते हुए दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या, इसका हो जाएगा A, 21/81। और आकृति मैच करनी है तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, इस वही सेम आकृति वाला प्रश्न है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा B। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? Y। ठीक है, आप बीती किस समास का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव का। असीत और अशीत
तो क्या होगा इसका? शब्द युग्म पूछ रहे हैं तो काला और जूठा। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, प्रज्ञ का क्या होगा? अज्ञ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? अहंकार का पर्यायवाची कौन नहीं है? दार। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। भाव रहित, भावहीन, सॉरी, इसका हो जाएगा भावहीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है? शुद्ध कौन सा है इनमें से? आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे, ये शुद्ध लिखित वाक्य है। ठीक है, जिसके समान अन्य न हो इस वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शब्द होगा? अनन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या हो तो वह संख्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका 150। ठीक है, यदि किसी द्रव को ठोस रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है। जब वही ठोस द्रव रूप में बदला जाता है तो इसके आयतन में I% कमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, 8000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर पर 9600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 2 गुना हो जाए तो वही राशि 6 वर्ष में हो जाएगी 11,840। ठीक है, 4,420 को 100 और y के बीच विभाजित करें कि 6 वर्षों के अंत में x द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में y द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2420 और 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया है तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और रुपये 1100 के लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर राशि खर्च की। कितनी खर्च की? 400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन की एक गिरनी जिसमें 8 दांतें हैं उसे 18 दांतों वाले एक बड़ी गिरनी के साथ जोड़ा गया। जब छोटी गिरनी ने 27 चक्कर लगाए तो बड़ी गिरनी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी है? इसका हो जाएगा 12। डी हो जाएगा इसका आंसर 12। ठीक है, एक दुकानदार ने 200 रुपये में 12 पेन खरीदे और उन्हें 160 में 8 पेन की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत है? तो क्या हो जाएगा उसका? 20% लाभ। निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करेगा? तो किस बीमारी की पुष्टि करेगा? टाइफाइड।
ठीक है, टाइफाइड की पुष्टि करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं जो म्यूकस का स्राव करती है, जो स्नेहन में मदद करती है? तो इसका हो जाएगा गॉबलेट कोशिकाएं। ठीक है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी इसका सही ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन डी एथिलीन, एथिलीन इसका सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, 300 वॉट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे दिन चलता है। 4 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 15 दिनों तक चलाने के लिए ऊर्जा की लागत क्या होगी? क्या लागत होगी इसकी? 108 रुपये। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी? तो इसमें हो जाएगा कैल्सीफेरॉन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो ईसीजी जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार जो है राजवंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। ठीक है, 40 का समूह तुर्कान ए चहलगामी में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था बलबन के द्वारा, ऑप्शन डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। वुमेन्स, मदर्स इन लॉ, शिप्स, चिल्ड्रन। तो इसका हो जाएगा मदर्स इन लॉ। ठीक है, fill in the blank. We will not dash gift of any kind as a part of our organizational glitch. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो एक्सेप्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड केयरलेस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेग्लिजेंट। ओके, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लॉफुल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इलीगल, लॉफुल का ऑपोजिट इलीगल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वाज वेल पास्ट मिडनाइट व्हेन द गेस्ट फाइनली डिसाइडेड डैश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू कॉल इट अ डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मोत्सर्ग संधि पद का संधि विच्छेद होगा। तो इसका हो जाएगा आत्मधन उत्सर्ग, ऑप्शन ए आत्म उत्सर्ग। ठीक है, पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची। कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
40 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? वीडियो, ऑप्शन ए। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका? यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है? तो कौन सी जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 1024 बाइट बराबर 1 GB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो माउस, ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? तो एलेक्स ड्राइव, ऑप्शन सी इसका सही उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस संबंध प्रणालियों का द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? खासी, नीलगिरी, जयंतिया और गारो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? झोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, शरावती और नर्मदा। तो ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, शरावती नदी। मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, असम और त्रिपुरा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? चीड़, बबूल, खेर और साल। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीड़। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? तो किस ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन बी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया गया है? तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 10 दिसंबर। ठीक है। कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 नवंबर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? तो अमन सहरावत जी का किस खेल से है? कुश्ती से। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। ठीक है। 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय। रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यपाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया? ट्रेपेज, हैंड एक्स, माइक्रोलिथ्स, लूनेट्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोलिथ्स। नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा? कुषाण, जॉन लुबॉक, जॉन नियोकार्ड, हून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेन लुबॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया यूएस से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है? तो किस में सम्मिलित है? राज्य सूची में। ठीक है। प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। तो इसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। ब्लू पॉटरी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। ठीक है, जयपुर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है गोविंदो भोग चावल। बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? अजरक प्रिंट। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। इथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इथरनेट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा ट्रांसफ़र दर क्या है? तो डेटा ट्रांसफ़र दर 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित बीट्स की संख्या। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियाँ MS ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित करती है? तो कंट्रोल डी हाइपरलिंक को सम्मिलित करती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट MS एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टुडे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। ये हो गए आज के सारे प्रश्न। इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।